गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं तरुण आजाद जेपीएससी एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि YouTube पर अब क्लासेस जेपीएससी के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो जेपीएससी की तैयारी में लगे हैं, वैसे छात्र छात्राएं और वैसे छात्र छात्राएं भी जो झारखंड सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड राज्य के वैसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, वो भी यहां से लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है, झारखंड के 24 जिले कर लो मुट्ठी में। दो चार बातें मैं आपको और बता दूं कि मेरा कभी ये मनसा नहीं है या मेरा कभी वो इरादा नहीं है कि किसी के धार्मिक भावना को या जातिगत भावना को ठेस पहुंचाऊं। बस मैं कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको याद कराने के लिए। ठीक है, तो झारखंड के 24 जिले धैर्य रखें, याद कराते हैं आपको, यही याद करके जाना है। ठीक है, एक और बात आपको मैं बताते चलूं कि झारखंड संबंधित जो विषय है, झारखंड जो विषय है उससे संबंधित डाटा का बहुत जगह एरर मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर यहां रहिए, आपका डाटा संबंधी एरर मैं न के बराबर कर दूंगा। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आयोग को, जेपीएससी को चैलेंज कर सकते हैं, जेएसएससी को चैलेंज कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ वैसा प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो पहले मैं मैप ले लूं, ब्लैंक मैप। ये है आपके समक्ष झारखंड का ब्लैंक मैप। मैं आज आपको केवल झारखंड के 24 जिलों का दर्शन करा रहा हूं, मतलब इनको याद करा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपका सामान्य झारखंड का जो सामान्य परिचय है वो नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा बहुत जल्द। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। अब चलिए मैं कलर थोड़ा चूज कर लूं, आप लोग भी रेडी रहें। और चलिए पहला जो यहाँ पे जिला हम क्रमानुसार आपको याद कराते हैं, ट्रिकली याद कीजिएगा। यहां पे है आपका गढ़वा, यहां पे है आपका गढ़वा। कौन सा है? गढ़वा। पहला जो जिला है वो है गढ़वा। ये जो जिला दिख रहा है आपका है गढ़वा। तो ध्यान दीजिएगा, गढ़वा में है बंसीधर मंदिर और झारखंड का दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है। यानी यहां प्रखंडों की संख्या, ब्लॉक की संख्या है 20 और नंबर 1 पे है पलामू 21 के साथ। चलिए, गढ़वा में पूजा अर्चना किए, बंसीधर मंदिर में पूजा अर्चना करते समय स्नान किए। यहाँ पे एक नदी जाती है, यहीं से सोन नदी, वहाँ पे स्नान किए, पूजा अर्चना किए गढ़वा। उसके बाद आते हैं पलामू में। गढ़वा का ठीक बात कौन सा है? पलामू। पलामू से ही गढ़वा अलग हुआ था, तो यह है पलामू। अब पलामू में ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे चीज हैं। पलामू में क्या है आपका? तो पलामू में ध्यान दीजिएगा, पलामू को हम बोलते हैं झारखंड की राजनीतिक राजधानी। क्या बोलते हैं? झारखंड की राजनीतिक राजधानी। इसको बोलते हैं झारखंड का जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ता है पलामू में। पलामू का टेम्परेचर 19 लाख से ज्यादा जनसंख्या यहां हो चुकी है। तो अभी 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूं, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। तो पलामू में बहुत ज्यादा गर्मी है। पलामू गर्मी के लिए जाना जाता है। गर्मी का कारण क्या है बता देता हूं। बहुत सारे नेता लोग भरे हुए हैं यहां पे। नेता मतलब, कहने का मतलब, पलामू जो है सर्वाधिक यहां पे एससी जनजाति रहती है, मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, सॉरी, अनुसूचित जाति, एससी। और पलामू में लोकसभा के लिए एक सीट आरक्षित है एससी का। और आप जानते हैं यहाँ के जो बीडी राम हैं, यहाँ से जो सांसद है बीडी राम। अब बताइए, केंद्र से होके बीडी राम आ रहे हैं तो काफी भीड़ लगेगा ना। तो भीड़ लगेगा तो लोग भीड़ पे भीड़ लगती है। और पलामू में हर जगह भीड़ लगा रहता है, जहां भी देखिए भीड़ ही भीड़। तो भीड़ से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। दूसरा, गर्मी बढ़ने का एक और कारण, बहुत बड़ा कारण है, आपको बताते चलूं। 2009 में एनपीयू एक विश्वविद्यालय है। 2009 में 17 जनवरी 2009 को एनपीयू की स्थापना हुई थी यहाँ पे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी को। और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी रिजल्ट को लेकर बहुत बदनाम है। तो भीड़ छात्र लगा देते हैं, यहाँ नेताओं का भीड़, छात्रों का भीड़, दैट मीन्स भीड़ ही भीड़। तो गर्मी यहाँ बढ़ेगी। पलामू एक गर्म जगह है, गर्म जिला है पलामू। ठीक है, यहाँ पे 21 प्रखंड हैं। कितने? सर्वाधिक प्रखंड वाला जो जिला है वो पलामू। यहाँ गढ़वा में 20 थे, यहाँ 21 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पलामू के बाद आगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में, जीवन में जब भी बहुत ज्यादा कष्ट आएगा उसके बाद थोड़ा आपका जीवन नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो नीचे आपका होगा यहाँ पे लातेहार।
पलामू से ही कट के बना है लातेहार। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं जो डाटा दूंगा वो ऑथेंटिक डाटा दूंगा, डाटा में कोई फेक नहीं होगा। आप चैलेंज कर सकते हैं। झारखंड का 19वां जिला लातेहार, कहीं भी आपको चैलेंज करना है कर दीजिएगा, बाकी प्रूफ मैं दे दूंगा आपको। झारखंड का 19वां जिला लातेहार। लातेहार पलामू से ही कट के बना। लातेहार देखिए 2019 का वन रिपोर्ट आया, उसमें इसका परसेंटेज आ गया 56% वन है यहाँ पे, सर्वाधिक वन। चतरा था ना पहले आपका 47.5% चतरा का है ना, लेकिन नहीं, पलामू का है, सॉरी लातेहार का है, सॉरी वो बोलने में मिस्टेक हो गया। लातेहार 56%। अब लातेहार में खूब वन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे आपका वन होगा तो वहाँ वन्यजीव होंगे। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। यही नहीं, इसको बोलते हैं प्रकृति का सौंदर्य स्थली। क्यों बोलते हैं? देखिए यहाँ पे नेतरहाट है, लातेहार में नेतरहाट एक ऐसा जगह है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर की रानी। सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रकृति सौंदर्य स्थल बोलते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर को नेतरहाट को क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर की रानी। और क्या बोलते हैं? पहाड़ों की मल्लिका है ना, पहाड़ों की मल्लिका। तो यहाँ पे नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। मैं जिला नहीं बोल रहा हूं, स्थान। जिला में हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन होगा तो वर्षा भी खूब होगा, लेकिन वर्षा अगले प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जस्ट लातेहार के ऊपर जब आगे बढ़िएगा तो ये आ गया आपका चतरा। यहाँ भी चतरा और लातेहार मिला दीजिए, वने वन हो जाएगा आपका, वने वन हो जाएगा। चतरा को बोलते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सारा डाटा लिख नहीं पाएंगे, इसलिए काफ़ी चीज़ हम बोल के ही आपको समझाएंगे। आपको वीडियो को केवल बढ़िया से सुनना है, याद हो जाएगा, है ना। ये मेरी गारंटी रही कि याद आपको हो जाएगा। 2400 जिला। अब लास्ट में आपसे ही पूछेंगे, आप खुद याद करेंगे। तो यहाँ पे चतरा मिला। चतरा में ध्यान दीजिएगा वन कितना है तो 47.5%, 47.50% चतरा में। अब इन दोनों वन को मिला दीजिए, बहुते वन हो गया, तो ज्यादा वन होगा। उसके बाद वाला जिला वर्षा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्षा होने के लिए गर्मी का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे है आपका, हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हजारीबाग। हजार बागों का शहर हजारीबाग, हजार बागों का शहर एग्जाम से पूछे जाते हैं। हजार बागों का शहर कौन है? हजारीबाग। हजारीबाग में भारत का सबसे गर्म जल कुंड है सूरज कुंड। कौन सा है? सूरज कुंड। अब सूरज कुंड का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस, तो उसका पानी और भाप निकलेगा तो क्या बनेगा? बादल बनेगा, मेघ बनेगा। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगा? हजारीबाग में होगा। अब हजारीबाग में वर्षा कितना होगा? दुनिया भर का वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला हजारीबाग, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। क्लियर? तो हजारीबाग, हजार बागों का शहर। अब देखिए यही क्या है, यहां एक है बरसो पानी प्रखंड। बरसो पानी बोलता है, बरसो तो बरस जाता है, यानी पानी बरस गया यहाँ पे, है ना। उसके अलावा 2-3 बात याद रखिएगा। यहाँ पे चावल मृदा अनुसंधान है आपका, फिर चावल के बाद चावल है, उसके बाद है मिट्टी और भारतीय कृषि अनुसंधान। तो चावल, मिट्टी, भारतीय कृषि अनुसंधान हजारीबाग में ही है, आप ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जब खूब बढ़िया पानी हो जाएगा, खूब बढ़िया पानी होगा, तो झारखंड को बोलते हैं हम रत्नगर्भा। भारत का रत्नगर्भा झारखंड है। रत्नगर्भा मतलब इसके गर्भ में खाली रत्न छिपा हुआ है। तो चलिए आगे, जब पानी खूब होगा तो यहां पे आएगा कोडरमा, मीका कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? मीका कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। मीका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अबरक राजधानी। अबरक यहाँ खूब, अब देखिए पानी बरसा, अबरक कहाँ है? धरती के अंदर है ना, ऊपर तो नहीं है। पानी बरसने से क्या होगा? गड्ढा होगा। अब वो अबरक बहने लगेगा, अबरक बहते बहते यहाँ हजारीबाग, कोडरमा, अब यहाँ पे गिरिडीह चल जाएगा, ठीक है। तो कोडरमा मीका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अबरक राजधानी। और उसके बाद आता है आपका गिरिडीह। ये कौन सा जगह है? गिरिडीह, ये है आपका गिरिडीह। गिरिडीह, यहां ध्यान दीजिएगा, इसी गिरिडीह जिले में
जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ आए थे और यहाँ पे अपने प्राणों का त्याग दिए थे सम्मेद शिखर पर। कौन सा शिखर? सम्मेद शिखर। यहीं पे है आपका सम्मेद शिखर। इसी को आप बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ी या चोटी। कितना है? 1365 मीटर ऊंचा। ये सब डिटेल पूरा बाद में हम जिलों का जब एक बार विस्तार करेंगे ना तो पूरा चीज बताएंगे। अभी आपको क्या करना है? 24 जिला मुट्ठी में। तो गिरिडीह यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? सम्मेद शिखर या उसी को बोलते हैं हम पारसनाथ। और ये आपको एक चीज और बता दें, सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला, 4 अनुमंडल यहाँ पे गिरिडीह में है। उसके बाद अब जब देखिए, जब यहाँ पे कोडरमा से ये मिका निकला, मतलब अबरख निकला, तो अबरख का ऊपर में है ये अबरख, यहाँ भी जाएगा, अबरख यहाँ भी जाएगा। तो अबरख तीनों जिले में पूछा जाता है, क्वेश्चन तो बता सकते हैं आप। अब एक बार देखिएगा, अबरख यहाँ कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह में आ गया। अब गिरिडीह में भगवान मतलब धर्म को मानने वाले कौन है? जैन धर्मी के लोग। अब जब यहीं से धर्म स्टार्ट हो गया, गिरिडीह के बाद ध्यान दीजिएगा, धर्म कर्म सब शुरू होगा। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, देवताओं का घर बोल दीजिए आप, मंदिरों का घर बोल दीजिए, है ना, मंदिरों का, इसको क्या बोलते हैं? देवघर को हम मंदिरों का शहर। बैद्यनाथ धाम यही है ना, बैद्यनाथ धाम है। उसके अलावा भी है आपका तपोवन मंदिर है, युगल मंदिर है ना, मंदिर है। तो जब यहाँ 23वें तीर्थकर आए, पूजा पाठ किए, तो देखा देखी देवघर में खूब पूजा पाठ हुआ। ठीक है, अब देवघर में पूजा पाठ देखा देखी जो होता है ना, देखा देखी बहुत सारा चीज हो जाता है। तो देवघर के बाद क्या आएगा? यहां पे आएगा दुमका। देवघर के बाद क्या आएगा? दुमका। क्या आएगा? दुमका। देदू ऊपर नीचे बस कर लीजिएगा। देवघर के बाद क्या आएगा? दुमका आएगा। ठीक है, तो देवघर के बाद, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ये दुमका यहाँ नहीं है, एक्चुअली दुमका यहाँ है ऊपर में, मैपिंग की वजह से थोड़ी हुई है। चलिए, तो देवघर में खूब पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद लोग क्या करेगा? देखा देखी करेगा। मतलब देखा देखी करने का मतलब फिर से यहाँ बासुकीनाथ, झारखंड की उप राजधानी कौन सी है? तो दुमका। और बासुकीनाथ धाम यही है, बासुकीनाथ धाम, यहाँ से बासुकीनाथ धाम है यहीं पे दुमका में। ठीक है, तो देवघर फिर दुमका। देवघर को क्या बोलते हैं हम? मंदिरों का शहर। दुमका को क्या बोलते हैं हम? झारखंड की उपराजधानी। और ध्यान दीजिएगा, इस शहर है ना, तो मंदिरों का गांव मलूटी यही है। मंदिरों का गांव कहाँ है? मलूटी। मलूटी कहाँ है? तो मलूटी यही है। मंदिरों का गांव कहाँ है? मलूटी। तो दुमका में है। एक चीज और आपको दुमका संबंधित चीज याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हिजला मेला लगता है। मयूराक्षी नदी है यहाँ पे दुमका में। कौन सा है? मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। और यही मयूराक्षी नदी पर कौन सा मेला लगता है? तो हिजला मेला। बहुत फेमस मेला है, यह है दुमका में। मयूराक्षी नदी पर हिजला मेला लगता है। अब आगे बढ़ते हैं आगे। तो दुमका, देवघर दुमका हो गया। अब देखिए, जो इंसान पकौड़ी बेचते रहेगा उसका शिक्षा तो भाई ठीक से होगा नहीं, ना तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, ना तो उसकी पत्नी पढ़ेगी। पत्नी मतलब महिला। तो यहाँ पे आपका है पाकुड़। पाकुड़ मतलब पकौड़ी। पाकुड़ के लोग बुरा ना मानेंगे, पाकुड़ वाले बुरा मत मानेंगे, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं केवल हम। पाकुड़, इसका साक्षरता दर है मात्र 48.82%। मात्र। सबसे झारखंड में साक्षरता दर कम है पाकुड़ का, क्योंकि पाकुड़ में लोग पकौड़ी बेचते हैं, और जो पकौड़ी बेचेगा वो अपनी पत्नी को ही बोलेगा। समझिएगा, झारखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ में, सबसे कम महिला साक्षरता दर पाकुड़ में, क्योंकि भाई ऊपर वाला यानी पिता ही है उसका, पकौड़ी बेच रहा है। अब पकौड़ी बेचने वाला आदमी क्या करेगा? पकौड़ी बेचने वाला पकौड़ी लेके जाएगा, साहेब को देगा। किसको देगा? साहेब को देगा। उसके देखिए, पकौड़ी बेचने वाले के ऊपर है साहेबगंज। साहेब मतलब साहेबगंज।
तो साहेब को दिया पकौड़ी खाने के लिए कि लीजिए। साहेब 9 नंबर का चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं। 9 प्रखंड है साहेबगंज में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पाकुड़ हो गया। पाकुड़ ऐसे बोला जाता है सबसे पिछड़ा जिला है, क्योंकि साक्षरता बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है यहाँ बस आपको याद रखना है कि पकौड़ी बेच रहा है एक आदमी, उसकी पत्नी भी बेच रही है और खुद भी बेच रहा है, तो साक्षरता दर वैसे भी खराब हो गया यहाँ। उसके ऊपर साहब का सेवा करेंगे ये लोग। साहेबगंज को बोलते हैं हम बंगाल का प्रवेश द्वार। अब बंगाल यही है, पश्चिम बंगाल यही है ना, देखिए वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल 10 जिलों को छूता है हमारा, और बिहार भी 10 जिलों को छूता है, बाद में बताएंगे डिटेल से। तो साहेबगंज में क्या है आपका, यही आपका गंगा नदी मैच करता है। गंगा नदी झारखंड का एक जिला छूता है, कौन सा, साहेबगंज। 40 किलोमीटर गंगा नदी यहां पे आती है, मिलती है। तो साहेबगंज को बोलते हैं हम बंगाल का प्रवेश द्वार। और यहीं पे है उधवा पक्षी विहार। उधवा बहुत फेमस, ये पूछता है। अब देखिए पकौड़ी बेचने वाला आदमी साहब का क्या साहब को क्या देगा, पकौड़ी देगा। अब साहब बोलेंगे ना कि एक काम करो ना, खा तो लिए, तनी गुड़वा दबा दो। गुड़ मतलब पैर है ना, गुड़ मतलब पैर, तो यहां पे गुड़वा दबा दो, तो यहां पे होगा गोड्डा। क्लियर है, एक तरफ का मैपिंग मैंने करा दिया, यह है गोड्डा। अब गोड्डा में एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही फेमस व्यक्ति यहां के रहे हैं, डोमन साहू समीर। कौन है यहां के, डोमन साहू समीर। संताली साहित्य, संथाली जो जनजाति है वो संताली ही बोलती है अपने आप को, या अपने वहां के लोगों को संताल वो था नहीं बोलते, संताल ही बोलते हैं। तो संताली साहित्य का भारतेंदु या संताली साहित्य का भीष्म पितामह डोमन साहू समीर को कहा जाता है। गोड्डा के ही हैं वो। क्लियर है, तो चलिए एक तरफ का तो मैंने करा दिया। अब बढ़ते हैं उसके आगे। ये वाला याद हुआ, एक बार फिर से रीचेक करते हैं। गढ़वा, यहां पे हम सोन नदी में क्या है, स्वर्ण मतलब सोना ही उसके रेत में पाया जाता है। सोन नदी में नहाए थे और किसका पूजा किए थे, किसको, यहाँ पे बंशीधर मंदिर पर पलामू आए, बहुत गर्मी हुआ। उसके बाद ज्यादा वन हुआ यहाँ 2 जगह। वन खूब होगा तो वर्षा खूब होगा, हजारीबाग आ गया। हजारीबाग जब खूब वर्षा कराएगा तो कोडरमा में पानी पड़ के बहने लगेगा मीका, मतलब क्या बोलते हैं, अबरक बहेगा तो गिरिडीह भी चल जाएगा। यहाँ पे 23वें आए थे जैन धर्म के गुरु पार्श्वनाथ, वो यहाँ खूब पूजा पाठ किए। सम्मेद शिखर यही उन्हीं के नाम पे रखा गया, पारसनाथ है ना, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद देवघर, देवताओं का घर है, यही है बैद्यनाथ धाम मंदिर है ना, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। उसके बाद दुमका है, दुमका में बासुकीनाथ गांव, मतलब बासुकीनाथ है मंदिर है, और इसको मंदिरों का गांव बोलते हैं, मलुटी को दे दूं। उसके पाकुड़ है, पकौड़ी बेच रहा है आदमी, साहब को दे रहा है, साहब बोले कि ले गोड़ दबाओ, तो गोड्डा हो गया। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब देखिए देवघर में खूब भीड़ लगता है, करोड़ों लोग श्रद्धालु जाते हैं वहां पे, करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं। तो करोड़ों जब श्रद्धालु यहां जाएंगे तो नीचे आसपास का क्षेत्र क्या होगा, जाम हो जाएगा। तो यहां पे है जामताड़ा, खूब जाम हो जाएगा। जाम का एक कारण और है, जब देखिए जाम काहे होगा, यहां क्या है ना कि दुमका से ही अलग हुआ है ये, तो खूब जाम होगा क्योंकि यहाँ सांपों का घर कहते हैं इसको, सांपों का घर। अब सांप को देख के लोग इधर उधर एक दूसरे पे चढ़ने लगे, जाम हो गया, रोड जाम हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। कारण और है, बगल में यहाँ धनबाद है आपका, क्या है, जामताड़ा के बगल में क्या है, झारखंड की कोल कैपिटल ये है धनबाद। धनी है कोल के मामले में, कोल को क्या बोलते हैं, कोयला को काला हीरा बोलते हैं ना, काला हीरा। तो धनबाद है, धन का यहाँ पे मतलब आबाद है, क्योंकि यहाँ पे कोयला खूब है, धनबाद, ये याद रखिएगा आप। तो जामताड़ा, जाम खूब क्यों लग रहा है, देवघर इधर है, इधर जाम लगा हुआ, इधर धनबाद, इधर देवघर, तो कहाँ सब जाम हो गया वहाँ पे, तो जामताड़ा हुआ। उसके बाद धनबाद इधर आपका हो गया। धनबाद में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला धनबाद है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब केंद्रीय खनन, अब कोयला है तो खनन होगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में ही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता है धनबाद में जब कोयला होगा तो कोयला को क्या कीजिएगा, उद्योग में लगाइएगा। तो उद्योग के लिए यहाँ है बोकारो स्टील प्लांट। ध्यान दीजिएगा, बोकारो स्टील प्लांट सारा कोयला यहाँ से ले लेता है, मतलब सारा मतलब कहने का मतलब जितना जरूरत है बोकारो यहाँ पे लेता है। तो बोकारो धनबाद से क्या ले रहा है, कोयला ले रहा है। कौन, बोकारो। इस्पात नगरी यही इसी को बोलते हैं, बोकारो को। अब बोकारो इस्पात कारखाना माराफारी में है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। अब कोयला मिल गया तो विस्फोटे ना कीजिएगा आप। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना वो है आपका गोमिया। गोमिया कहाँ है, बोकारो में ही है।
ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी, इतना कोयला यहां निकाले लोग कि सबसे बड़ा कोल वासरी लगाने का जरूरत पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आप देखिएगा बोकारो ताप विद्युत गृह यही है। बोकारो ताप विद्युत गृह आपके झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है दामोदर, उसकी सहायक नदी बोकारो पर है और यहीं से बिजली उत्पादन हो रहा है। अब ये बिजली किसको देगा? सेंटर को देगा। कभी भी बिजली उत्पादन कीजिएगा तो सेंटर माने रांची को देगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, रांची से एक जिला अलग हो रखा है और उस जिले का नाम क्या है? रामगढ़। और रामगढ़ यहाँ है, देखिए रामगढ़ आपका हजारीबाग से अलग हुआ था आपका 2007 में, 12 सितंबर 2007 को। झारखंड का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है रामगढ़। रामगढ़ में सबसे कम क्षेत्रफल, छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना, मैप एक्चुअली ये ऐसे से सटा हुआ है, तो यह है रामगढ़, ठीक है। अच्छा, रामगढ़ में ही आपका माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में क्या था? उनका सर धड़ से अलग हुआ है, वन दुर्गावतार मंदिर भी इसको बोलते हैं। तो रामगढ़ सबसे छोटा आपका एरिया में हुआ झारखंड में जिला। तो बोकारो रामगढ़ को भी देगा और रांची को भी देगा। अब आते हैं हम सेंटर में, रांची में सबसे ज्यादा जनसंख्या, रांची ये लिखा हुआ है, वैसे मैं लिख देता हूं हिंदी में। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? तो रांची में है। रांची का जनसंख्या 29,14,253 है। अब मत पूछिए, यहां सब कुछ है, शहीदों का नगर है, जलप्रपातों का शहर है ना, दुनिया भर का चीजें हैं, कई फैक्ट्रियां हैं। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा यही है, मतलब दुनिया भर का चीज यही है आपका। फिर आपका रांची यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी यही है ना। उसके अलावा कारखानों का कारखाना HEC यही है। अब कारखानों का कारखाना रख लिए हैं, आपको बिजली मिल ही नहीं रहा है, पानी मिल ही नहीं रहा, तो कैसे होगा? तो सब यहां से मिलता है आपको। बिजली कहां से मिल रहा है? बोकारो से मिल रहा है, रामगढ़ से मिल रहा है ना। चलिए, रांची के बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सारा खेल हो गया। और रांची से ही नीचे अलग खट के क्या हुआ है? खूंटी। खूंटी भी 12 सितंबर 2007 को बना है। खूंटी, यह खूंटी केंद्र किसका है? तब बिरसा उलगुलान का भी केंद्र था। अब बिरसा मुंडा का जन्म, धरती आबा विश्व पिता के अवतार बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को यहीं हुआ था। कहाँ? खूंटी में, उलीहातू गांव में, खूंटी के उलीहातू गांव में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं निचले पार्ट पे। तो देखिए, निचला पार्ट कुछ नहीं, सिंहभूम है, बस आपको याद रखना सिंहभूम है ये, ठीक है। तो देखिए, आप मैप में जब भी देखिएगा, यहां पे हम एक रफ वर्क कर देते हैं। ये आपका है नॉर्थ, ये आपका है साउथ, ये आपका है ईस्ट, ये आपका है वेस्ट, तो दक्षिण में है ना। अब रहा सवाल, आप यहां खड़े हैं तो पूरब इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ। यहां पूरा हम कह दिए तो पूरब ई वाला हुआ, पश्चिम ये वाला हुआ। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको चुपचाप लिख दिए हम पश्चिमी सिंहभूम। क्या लिख दिए? पश्चिमी सिंहभूम। अब इसको लिख दिए हम पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। अब यह दोनों से कट के, मतलब ये दोनों से नहीं, सॉरी, पश्चिमी सिंहभूम के कट से कट के बना है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज समझ लीजिए। देखिए, आपका बना पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम को बोलते हैं झारखंड की रत्न गर्भा। इसके गर्भ में बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं। यही नहीं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? रामगढ़ है। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, या बोले हम 700 पहाड़ियों की नगर सारंडा, सारंडा यही है। सारंडा कहाँ है? यही है पश्चिमी सिंहभूम में। 700 पहाड़ियों की नगर। बोलता है CRPF वाले लोग, चाहे झारखंड पुलिस वाले जाते हैं कि यहां से बच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जय सिया राम, भगवान को प्यारे हो गए। चलिए, खैर उनसे मतलब नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? तो वह है नोवा मुंडी, और नोवा मुंडी यही है, नोवा मुंडी। तो ये आप याद रखेंगे। अब अगला है आपका सरायकेला खरसावां। ये तो आपको बता दिए कि ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ। अब पूर्वी सिंहभूम को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ लायन, लैंड ऑफ लायन। सिंह का ये भूमि माना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ बहुत सारे सिंह शेर हुआ करते थे। लायन मतलब सिंह, और बहुत सारे हुआ करते थे, इसलिए इसको लैंड ऑफ लायन भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज इधर से घुसते थे, इधर से घुसे शुरू में। तो पूर्वी सिंहभूम अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था
वो भी आपको पूरा कहानी बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये है। यही नहीं, आपको याद रखिएगा झारखंड की आर्थिक राजधानी पूर्वी सिंहभूम, इसका मुख्यालय है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में आपका फैक्ट्री दुनिया भर का है आपका हुआ, जैसे मुख्य रूप से क्या हुआ आपका टाटा टिस्को, ठीक है, टिस्को। और यहीं पे आपका नदी एक है स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई, यहीं के हैं आपके जन्म लिए हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, है ना। उसके अलावा आप देखिएगा प्रियंका चोपड़ा और एक कौन है तिवारी, सौरभ तिवारी क्रिकेटर यहीं का है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं इस साइड, बचा है कितना जिला, मात्र 1 2 3 जिला और बचा है, मात्र 3 जिला, ठीक है। तो आपका मात्र 3 जिला। अब देखिए लातेहार है, लातेहार के नीचे क्या होगा, अब ला के नीचे लो होगा, लोहारदग्गा, लोहारदग्गा। देखिए यहाँ पे लोहार जाति रहते थे, लोहार जाति के लोग क्या करते थे, लोहा से कोई भी चीज बनाते थे, तो इसी ही के नाम पर लोहारदग्गा बन गया इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉक्साइट नगरी, क्या बोलते हैं, बॉक्साइट नगरी। यहाँ पे बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में होता है और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, बॉक्साइट, तो लोहारदग्गा हो गया। झारखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहारदग्गा। हुआ क्या था बताते हैं कहानी। यहाँ पे बहुत लोग रहते थे पहले, ठीक है, ये सारा एरिया जो है लोहारदग्गा, लातेहार, पलामू, ये सब एक ही आता था पहले, पूर्व के कालों में एक देखने को मिलता था, ठीक है। तो लोहारदग्गा में बहुत सारे लोग रहते थे। तो हुआ क्या ना कि लोहार लोग क्या किए ना, बोले कि बहुत ज़्यादा यहाँ लोग मतलब काबिल बन रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, तो वो सब जो है ना लोहा से दागने लगे। अब दागने लगे तो ये लोग भागते भागते बगल में रांची पहुंच गया, इसलिए रांची का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और लोहारदग्गा का सबसे कम है, याद रहेंगे आपको। चलिए अब उसके बाद आता है नीचे गुमला, गुमला। अब ध्यान दीजिएगा, गुमला को बोलते हैं एल्बर्ट एक्का नगरी, एल्बर्ट एक्का यहीं के थे। आपको बता दें झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता यही एल्बर्ट एक्का थे। हालांकि इनका मतलब आर्मी में थे, मौत हो चुका था, मरणोपरांत मिला था, पहले नहीं मिला। अच्छा, उसके कारण गौ मेला लगता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाय थे, यहाँ गौ मेला लगता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुमला पड़ गया। इसके अलावा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, कोराम्बे, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहाँ है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी यानी कोराम्बे, इसको बोलते हैं हम कोराम्बे। कोराम्बे कहाँ है, तो कोराम्बे यहीं है, आपका गुमला में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आपका है सिमडेगा, लास्ट ये है आपका सिमडेगा। अब सिमडेगा क्या है, गुमला से अलग हुआ, खेल नर्सरी बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, खेल नर्सरी। अब एक चीज़ और आपको बता दें, एक है कौन, टेटे करके है कोई, क्या नाम है उसका, समुराय टेटे, महिला हॉकी खिलाड़ी है समुराय टेटे। तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि समुराय टेटे एक्चुअली में वो क्यों फेमस है, ठीक है। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना दोनों को मिला दीजिए, झारखंड बन गया। खैर, आज का वीडियो मुझे आपको 24 जिलों का मुट्ठी में कराना सिखाना था। आशा करते हैं कि आप सभी सीखे होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये सुविधा हो। इस बार मैं रिपीट करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। गढ़वा, गढ़वा में हम क्या किए थे, सोन नदी था, फटाफट नहाए थे। यहाँ पे मंदिर था एक, कौन सा, बंसीधर मंदिर। बंसीधर मंदिर में नहाने के बाद हम गए पलामू। पलामू में बहुत सारा चीज़ मिला हमको देखने को, 21 प्रखंडों वाला। यहाँ पे नेताओं का भीड़, एनपीयू का खेल, इन सब भीड़ की वजह से 19 लाख जनसंख्या भी है, बहुत ज़्यादा। गर्मी खूब हुआ, गर्मी खूब हुआ, गर्मी खूब हुआ। और इसके बाद हम आए लातेहार में, बहुत ज़्यादा मतलब ये मिला प्रकृति का सौंदर्य स्थल इसको बोलते हैं। 56% वन मिला। उसके बाद चतरा में बहुत ज़्यादा वन मिला। चतरा, दोनों जगह वन मिलेगा तो वन के बाद क्या होगा, वर्षा खूब होता है। आप सुने होंगे ना कि पेड़ लगाओ देश बचाओ, वर्षा कराओ, है ना। तो यहां पे चतरा के बाद क्या हुआ, फिर आया आपका हजारीबाग। हजारीबाग सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है, यही है सूरजकुंड। उसके बाद वर्षा खूब होगा तो धरती से कोडरमा में मतलब धरती से क्या निकला, अभ्रक निकला, मीका कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हम गिरिडीह में गए। गिरिडीह में देखे कि एकदम ऐसे पूरा बैठे हुए हैं, कौन सा, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ यही समाधि ले लिए, बोले कि ना हम यहाँ सबसे ऊंचा जगह झारखंड का
यही तो यही बन गया आपका पारसनाथ। उसके बाद यहाँ शुरू हुआ पूजा पाठ, तो देवघर में एकदम खूब पूजा हुआ, खूब पूजा हो रहा है। तो देवघर देवताओं का घर बोलिए, चाहे फिर बैद्यनाथ धाम, यही है, करोड़ों लोग आते हैं। अब करोड़ों लोग आएंगे इधर से धनबाद, इधर से तो जाम लगेगा ना, जाम ताड़ा। उसके बाद दे के बाद दे दूं तो दुमका में हिजला मेला लगता है। बासुकीनाथ धाम यही है, मंदिरों का गांव मलुटी यही है। उसके बाद दे दूं, अब यहाँ पे पाकुड़ में बहुत ज्यादा कम साक्षरता दर है, लोग पकौड़ी बेच रहे हैं इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। बुरा ना मानेंगे पाकुड़ वाले, नहीं तो गुस्सा होंगे कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम लोग को। बुरा ना मानेंगे, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरे पढ़ाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको कभी बुरा बोलूँ, है ना। केवल याद कराने के विषय में बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं है। पलामू राजनीतिक राजधानी माना जाता है, इसलिए यहाँ गर्मा गर्मी खूब होता है, नेता लोग लड़ियो जाता है कभी कभी, है ना। खैर, पाकुड़ के बाद पकौड़ी बेच रहा है, साहब को खिला रहा है। साहब बोला कि लो मेरा पैर दबाओ, यहाँ पे गुड्डा आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखे थे जामताड़ा के बाद यहाँ धनबाद था। अब धनबाद में कोयला खूब हो रहा है, बोकारो को दिया, बोकारो स्टील प्लांट खूब एकदम लगा हुआ है अपना। उसके बाद यहाँ से ताप विद्युत संयंत्र चला के रामगढ़ को दिया। रामगढ़ में फिर आप सबसे छोटा आपका ये क्षेत्रफल में जिला है। उसके बाद यहाँ रांची में दुनिया भर का चीज़ मैंने आपको बताया। रांची से ही अलग हुआ खूंटी, और खूंटी के बाद यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा मुंडा जी, बिरसा मुंडा, भगवान धरती आबा, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर तो हमारा झारखंड राज्य बना है ना। फिर उसके बाद ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये तीनों देख लिए थे। आपको बताया पूरब उधर होगा, पश्चिम इधर होगा, बस यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अब इन्हीं दोनों से यही दोनों याद रखिएगा, यही दोनों लड़ रहा था, अलग हो गया बस बीच वाला, मतलब ऐसा हुआ नहीं था, आपको याद रखना है। यही दोनों लड़ रहा था, ये बोला कि हमको खसका दो। चलिए, उसके बाद गढ़वा, पलामू, लातेहार में खूब बने। उसके बाद ला के बाद लो आएगा, लोहारदगा में क्या था, खूब लोहार लोग थे। जितने भी वहाँ पे आदमी आके बस रहते, सबको दागने लगे तो सब भाग के रांची चला गया। रांची का जनसंख्या बढ़ गया, इसका कम हो गया। सबसे कम जनसंख्या लोहारदगा के बाद गुमला। अब गुमला में क्या है, गुमला में आपका अल्बर्ट एक्का का गाँव है, ठीक है। उसके बाद नीचे सिमडेगा। क्लियर। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मुझे ये तरीके से मैं इधर आ रहा था, दिखा नहीं था एक्चुअली, यहाँ दुमका यहाँ था, मुझे लगा कि ऊपर में 2 ही बचा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ था, बाकी कोई इशू नहीं है। और आपके कमेंट, आप जो भी आपको यहाँ पे सिखाया गया, जो भी आपको लगता है, आप कमेंट खुल के कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो, आप खुल के यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये 24 जिला याद हो जाना चाहिए। मैं कल की क्लास में पूछूंगा, है ना। और कल आपका झारखंड का सामान्य परिचय में लेके चलूंगा, स्टार्ट करूंगा। आप लोग अपना कमेंट दें ताकि मुझे ये लगना चाहिए कि आप लोग जाग गए हैं। तो सारे अभ्यर्थी, या वो जेपीएससी के हो, जेएसएससी के, सीजीएल के हो, या बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के, सबको ये समान रूप से काम करेगा। अगर आप ये मेंस आंसर राइटिंग में जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, वहाँ पे भौगोलिक परिदृश्य दिखाना हो। कभी कभी पूछा जाता है भूगोल में भी, लोक सेवा आयोग में, कि ये वाला क्षेत्र दिखाइए। जैसे भारत में पूछा था कि ये पर्वत श्रेणियों को दिखाए, ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछा था, तो आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे। तो मैपिंग आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भारत का भी ऐसे ही याद करा दूंगा आपको। भारत के 28 राज्य और 8 यूटी को आपके मुट्ठी में कर दूंगा। तो इसी आशा के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।